श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 13 फरवरी यानी कि फागुन मास स्टार्ट हो गया है। और मैंने आपको बताया था जब भी हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के हिसाब से जो महीना स्टार्ट होता है उसका जो पहला गुरुवार का दिन होता है वो किसका होता है? तुलसी हरि का मिलन का दिन होता है। तो आज रात में आप सभी लोगों को तुलसी हरि मिलन दीपक अपने घर पे जलाना है। आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी, कोई भी प्रॉब्लम आपके घर में नहीं आएगी। तो ये आपके फागुन मास का पहला गुरुवार है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं पूरा इस उपाय को कि हमें कैसे करना है। देखो, आप इस उपाय को अपने परिवार की खुशियों के लिए तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ अगर आपके घर में पैसों को लेकर के कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो भी आप इस उपाय को बिल्कुल कर सकते हैं ना। सबसे पहले समझ लो कि इस दीपक को लगाने की विधि क्या है ना, क्योंकि देखो कोई भी उपाय करते हो ना उसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई विधि जानना। तो आपको सबसे पहले दीपक लेना है। मैं आपको बार बार बता चुका हूं, जरूरी नहीं है कि वो दीपक आप नया लो, ठीक है ना। कोई सा भी दीपक ले सकते हो, मिट्टी का हो, आटे का हो, वॉट जो भी है। फिर आपको मैं यहाँ जल लिखने वाला, तो बताओ आपको क्या करना है। इस दीपक के अंदर आपको घी डालना है। क्या डालोगे? घी। और मैंने आपको बताया है कि जब भी हम माँ तुलसी के लिए दिया लगाते हैं या फिर भगवान हरि के लिए दिया लगाते हैं तो कौन सा लगाते हैं? हमेशा गोल बत्ती का। तो इसी घी के अंदर आपको क्या करना है? गोल बत्ती का ये दिया लगाना, ठीक है ना। लग गया, सारा सिस्टम रेडी है। अब आप इस दीपक को उठाना। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म से हैं, तो आपके घरों में तुलसी माता का पौधा अनिवार्य रूप से होगा, है ना। आपके घर में जहां पे भी तुलसी माता का पौधा है, थोड़ी सी दूरी पे, मैंने आपको ये बात बता रखी है कि आखिर में हम दूरी पर क्यों लगा रहे हैं ना। थोड़ी सी दूरी पर सबसे पहला काम करना है, थोड़ा सा वो लीजिएगा आप हल्दी। अब उसी हल्दी से सबसे पहले एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना, जैसे मैंने कर दिया आप भी कर दीजिएगा। अब इसी स्वस्तिक के ऊपर जो भी दीपक आपने लिया है उस दीपक को गोल बत्ती का यहाँ पे लगाना, ठीक है ना। लगाने के बाद में आप सभी लोगों को इस दीपक को प्रज्वलित करना। देखो तरीका समझिएगा, जब आप इस दीपक को जलाओगे एक बहुत ही प्यारा सा मंत्र है भगवान हरि का। क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर से बोल रहा हूँ, किसका स्मरण करना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का स्मरण करके और फिर से वही काम करना है। एक चुटकी आपको और अपने परिवार की तरक्की उन्नति के लिए एक चुटकी हल्दी ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से जलते हुए दीपक के अंदर डालेंगे। पहला काम हो गया। अब दूसरा काम, आपके पास में होना चाहिए एक सिक्का, ठीक है ना। वो सिक्का चाहे 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, जो भी है, कोई भी एक सिक्का लेना। जब दीपक आप तुलसी माता के पास में प्रज्वलित कर दें तो उस एक सिक्के को इस पहले गुरुवार के दिन शाम के टाइम पे जब दीपक जलाओगे ना रात में, उसी टाइम पे सिक्के को तुलसी माता की जड़ में रख देना और सिक्के के ऊपर भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से एक चुटकी हल्दी गिराना, ठीक है ना। हो गया। फिर उस सिक्के को उठा करके अपने घर में तिजोरी अलमारी में रख देने से हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा घर पे बनी होती है। एक नियम समझिएगा, तुलसी माता का पौधा घर में सूखने मत देना। हाथ जोड़ रहा हूं, जब तक तुलसी माता का पौधा घर में हरा भरा है आपके घर में, आपके परिवार में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई नजर लगा के दिखा दे, ठीक है ना। तो प्लीज आप सभी लोग तुलसी माता के पौधे को हरा भरा रखिएगा, ठीक। चलो, अब यहाँ पे हम लोग बातें करने जा रहे हैं इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को आज गुरुवार के दिन करना है। और वो उपाय होगा आपके घर के किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए ना। मैंने आपको कष्ट की डेफिनीशन बता रखी है कि चाहे वो धन का कष्ट हो, परिवार का हो, लड़ाई होती है, कोई भी प्रकार का कष्ट आपके घर में है तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेल पत्र लीजिएगा, ठीक है ना। बेल पत्र के जो बड़ा वाला पत्ता यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है,
इस पर हम कुछ लगा रहे हैं। ये क्या लगा रहे हैं बताओ भाई, जब तक मैं लगा रहा हूँ तब तक नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो कि मैं क्या लगा रहा हूँ, है ना। सबसे पहले ही समझ लो कि हल्दी में बेल पत्र पे नहीं लगा सकता, ठीक है ना। तो हल्दी तो नहीं है, फिर क्या है, पीला चंदन। तो आप भी बेल पत्र के बड़े पत्ते पे पीला चंदन लगाओ। बाद में आपको लेना होगा 5 काली मिर्च। क्या लोगे, 5 काली मिर्च। और उस 5 काली मिर्च को इस बेल पत्र पे जहां पे भी आपने पीला चंदन लगाया है उस पीले चंदन के ऊपर 5 काली मिर्च को चिपका देना, ठीक है ना। चिपका दिया। अब आप इस बेल पत्र को उठाना, आपके घर में जितने भी रूम्स हों, जो भी रूम्स आपके घर में जितने भी हों, उन सभी कमरों में आप सभी को क्या करना होगा, आप घूम लेना। देखो ये वाला जो घर मैंने बनाया है ना, आप लोगों ने बचपन में कितने लोगों ने इस टाइप का घर अपने कॉपी में बनाया है, एक बार बताइएगा नीचे कॉमेंट में ना। ऐसे मुझे याद रहता तो मैं ऐसे बना देता हूँ। तो आप अपने घर में घूम लेना, है ना। घूमने के बाद में आप इस बेल पत्र को उठाना और सीधा महादेव के शिवलिंग के पास जाना। एक नाम लिख रहा हूं, उस नाम को याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। वो नाम कौन सा है, चंपेश्वर महादेव। बताओ भाई क्या लिखा है, चंपेश्वर महादेव के नाम से जो बेलपत्र है। इस बार उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे नहीं चढ़ाएंगे, बल्कि कहाँ पे चढ़ाएंगे, भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, है ना। डंडी रखना माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का पोर्शन किस तरफ रखोगे, अपनी तरफ रखेंगे। और फिर 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिएगा। करके देख लीजिए, आपके घर में, आपके परिवार में जिन भी लोगों को कष्ट बहुत ज़्यादा है, उनके लिए आप परेशान रहते हो, तो आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है पीले चंदन से। लेकिन कैसे करना है इसकी बात हम तब करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो अब सबसे पहले समझ लो कि इस उपाय को आप करते हैं तो बेनिफिट क्या होने वाला है ना। कोई भी रोग बीमारी आपके घर में है ना, वो रोग बीमारी आपके घर से दूर होगी। चाहे वो कितनी भी छोटी बीमारी हो या फिर कोई भी हाथी इतनी बड़ी बीमारी हो, आपके घर से, आपके परिवार से वो रोग की समस्या हमेशा के लिए खत्म होगी। नियम समझो, सबसे पहला काम आपको लेना है इस प्रकार से पीला चंदन। क्या लोगे, पीला चंदन लेंगे। हम जब भी कोई वीडियो बनाते हैं मैं आपको बताता हूं कि पीला चंदन कैसा लेना है, गीला लेना है। बट इस उपाय में नियम डिफरेंट है। कैसा लेना है, सूखा वाला पीला चंदन लेना। पीले चंदन के साथ में आपको इस प्रकार से लेनी होगी दाल, है ना। जो दाल इस्तेमाल करोगे वो कौन सी होगी, आपको पीला दाल लेना है और वो भी चने की दाल लेनी, ठीक है ना। चने की दाल ले लिया, कितने दाने, 41 गिनेंगे, 41 दाने चने की। और फिर लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। एक छोटी सी चीज़ आपके पास में और होनी चाहिए, वो कौन सी चीज़ है, वो होना चाहिए इत्र, है ना। तो 2-4-10 बूंद इत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पे पहले गिरा देना। इत्र जब गिरा दोगे तो शिवलिंग क्या होगा, गीला हो जाएगा। और उसी गीले वाले शिवलिंग पे इत्र से आपको क्या करना है, पीले चंदन का लेपन इत्र के ऊपर कर देना, ठीक है ना। कर दिए कि नहीं कर दिए, कर दिए। अब जो आपके पास में 41 चने की दाल है, जो भी व्यक्ति घर में बीमार रहता है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के 41 चने की दाल उसी पीले चंदन के ऊपर रख देंगे। अब जब यह उपाय हम कर रहे हैं, हमें एक नाम याद रखना है। वो नाम कौन सा है, अवधूतेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, क्या नाम बोलना है भाई, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आप सभी लोगों को उस 41 चने की दाल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करके और फिर 1 लोटा जल अगर आप चढ़ा देते हैं, आपके घर में, परिवार में किसी भी प्रकार से कोई संकट नहीं आएगी। आपकी पूरी फैमिली हमेशा खुश रहेगी। खासकर बीमारी अगर घर में बहुत ज़्यादा है तो वो तो हमेशा के लिए ख़त्म ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। करिएगा। यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ। इस उपाय से आप अपने घर की खुशियों को वापस ला सकते हो और घर से किसी भी प्रकार का क्रोध होगा, गुस्सा होगा, उसे आप ख़त्म कर सकते हैं ना। इसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा लेना है शहद। शहद की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं। शहद के साथ में आप सभी को यहाँ पे गलत चीज़ें लग गई हैं, माफ़ करिएगा। आपको अनाज लेना है ना। क्या लेना है, अनाज के दाने लेना है। वो हमारे यहाँ बाटी बनी थी ना, बाटी चोखा होता ना, वो बना था। तो ये फोटोज़ वही लग गई हैं।
तो वही मैंने कहा कि गलत लग गया, तो उसको माइंड मत करिएगा भाई। मुझे लगा अनाज के दाने की मैं फ़ोटो लगा रहा हूँ, तो गलती से वो लग गया, माफ़ करिएगा। अब क्या करना है, जो शहद आपके पास में है उस शहद को क्या करना है, भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर लेपन करो। और जो भी अनाज का दाना है, जो व्यक्ति गुस्सा करता है उसका नाम और गोत्र बोल के साथ ही साथ एक नाम आपको बोलना है ना। वो नाम कौन सा है, हाटकेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, हाटकेश्वर महादेव के नाम से एक लोटा जल चढ़ाना। आपके घर से, परिवार से किसी प्रकार का गुस्सा होगा वो हमेशा के लिए शांत होगा। तो मैंने कोशिश की आप सभी को आज बहुत स्पेशल से दिन पे प्यारे सी उपाय को बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।